मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, इस मैसेज को आप लोग ध्यान से सुने। मैंने पहले मैसेज में ये सूचना दी थी कि राज्य स्वास्थ्य समिति से वार्ता के लिए आ सकता है। तो कल शाम में राज्य स्वास्थ्य समिति के यहाँ से फ़ोन और मैसेज आया कि आज के दिन यानी कि 24 अप्रैल को 10:30 बजे आप लोग वार्ता के लिए आ सकते हैं, तो आइए। हमने टालने की कोशिश की कि हमने सोचा कि सोमवार को जाएं और हमारे कुछ नेता लोग आ सकते हैं, मगर ईडी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। मैं आज ही वार्ता करना चाह रहा हूं आप लोगों से। तो हमने कहा कि 7-8 लोग हम लोग आएंगे। तो उसमें मैंने जल्दी में मुजफ्फरपुर और राज्य की सचिव आपको कविता जी मुजफ्फरपुर की भी सचिव हैं, मुजफ्फरपुर के नेता और राज्य कार्यकारिणी सदस्य ये साधना तिवारी, इसके बाद राज्य की कोषा अध्यक्ष कविता जी, खगड़िया की नेता, और आपके संघ की महासचिव विद्यावती पांडे जी, और पटना जिला की नेता नीरज जी, और AICCTU एक्ट 2 के राष्ट्रीय सचिव आप लोगों के तमाम लोग के जाने माने नेता रणविजय कुमार जी, और मैं। इतने लोग वार्ता में हम लोग गए। इसका फोटो भी इस मैसेज के साथ हम लोग भेज देंगे। ईडी के साथ 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक पूरी बातचीत हुई, जिसमें कि वहाँ के नीचे के पदाधिकारी जो आशा कोऑर्डिनेटर प्रणय है वो थे, डॉक्टर सरिता मैडम थी। इतने लोगों के साथ वार्ता हुई और करीब 2 घंटे वार्ता हुई। ईडी ने कहा कि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि आप लोगों को अपना कमाया हुआ पैसा मांगने के लिए आना पड़ रहा है, और इसके लिए मैं आप लोगों को अभी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके मैं भी बहुत ही आप जितना बोलिएगा उससे ज़्यादा मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि आपको क्या परेशानी हो रही होगी। हम लोगों को भी पेमेंट नहीं मिला है, फिर भी हमारे पेमेंट नहीं मिलने में और आशा को पेमेंट नहीं मिलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ कि कितना समस्या आपको हो रही होगी, मगर मुझे आप 20 मई तक का समय 22 मई तक का समय आप दीजिए। पैसा ऊपर से आने वाला है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मई के सेकेंड मतलब फर्स्ट वीक से ही पैसा जैसे आएगा हम देना शुरू कर देंगे, और पूरा टोटल पेमेंट हम 20-22 मई तक 25 मई तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आप आशा और फैसिलिटेटर सारे लोगों का जो बकाया है वो बकाया क्लियर हो जाए। इसमें हमने कहा कि जो 23 और 24 में कुछ बकाया रह गया है पोर्टल की गड़बड़ी की वजह से, जिसमें कि एक बड़ी संख्या में आशा सफ़र की हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि नीचे से क्लेम हमको भिजवाइए, जो भी क्लेम आएगा बकाया का वो टोटल क्लेम को मैं क्लियर करूँगा, मगर मुझे समय 20 से 25 मई तक आप लोग दे दीजिए। हम लोगों ने उम्र सीमा 65 साल के लिए कहा, तो पहले तो ये लोग सहमत नहीं होते थे, मगर अब पूरी तरह से सहमत हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस मांग के पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ और बिल्कुल उम्र सीमा 65 होनी चाहिए। मगर मेरे हाथ में नहीं है। सचिव से मैं बात करके पूरी कोशिश करूँगा कि वो उम्र सीमा आपका 65 साल हो जाए। रिटायरमेंट पैकेज और पेंशन योजना पर उनका साफ कहना था कि हम आपके इस बात से सहमत हैं, और अगर केंद्र की कोई योजना है या फिर कोई राज्य दे रहा है तो उन्होंने सरिता मैडम को भी कहा, प्रणय को भी कहा कि ये आप लोग पता लगा लीजिए और हमें दीजिए। मैं इन सारे एविडेंस के साथ मैं सेक्रेटरी से बात करूंगा, क्योंकि मैं सेक्रेटरी से ही बात कर सकता हूं। उन्होंने मुझ पर बार प्रेशर बना रहे थे कि आप मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, आप बाकी ऊपर के अधिकारियों से मिल लीजिए। हम लोगों ने कहा कि ये हमारी बात आप छोड़ दीजिए, हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे
मगर आप क्या कर सकते हैं ये बताइए। हम अभी आपके बुलावे पर आपसे बात करने आए हैं, तो आप मुझे आश्वस्त कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 65 साल उम्र सीमा के लिए एड़ी चोटी लगा दूंगा और ज्यादा चांस है कि मिल जाएगा, जबकि इसके पहले ये लोग इस पर बात करने तक के लिए तैयार नहीं होते थे। और पेंशन पर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये नीतिगत मसला है। अभी तक कोई मंत्रिमंडल नहीं गठित हुआ है, कोई इस विभाग के मंत्री नहीं गठित हुए हैं। इस बीच में सरकार भी पूरा उलट पुलट हो गया है, आप तमाम लोग जानते हैं। आज विश्वास मत हासिल किए हैं आपके सम्राट चौधरी जी, तो मंत्रिमंडल का गठन शायद 4 मई के बाद हो, तो ये भी एक कारण है। बल्कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगी सचिव से भी मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, इस मांग पर मैं भी जोर लगाऊंगी, मगर प्रशासनिक जोर लगेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इतनी सारी बात हुई। इसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारा मांग था, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो आपका किशोरी को जो कैंसर रोधी टीका लगाने की बात है, इसके लिए आप लोगों ने प्रेशर बनाया है। तो हम गांव में लड़कियों को टीका नहीं दिलवाने की स्थिति में है, लोग विरोध कर रहे हैं कि किस तरह का टीका लगवाइएगा। तो इसके लिए आप मेडिकल कैंप वहां लगवाइए, आप अवेयरनेस पैदा कीजिए, आप लोगों को शिक्षित कीजिए, आपका मेडिकल कैंप ये शिक्षित करे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, और इसके लिए एक पत्र जाए कि मेडिकल कैंप गांव में जाकर के शिक्षित करें। आशा पे दबाव न बनाया जाए कि एनी हाउ किसी तरह आप लेकर के आइए, ये बिल्कुल नहीं दबाव बननी चाहिए। इस साल PW दबाव न बनाया जाए कि एनी हाउ किसी तरह आप लेकर के आइए, ये बिल्कुल नहीं दबाव बननी चाहिए। उन्होंने, और इसके बाद कहा गया कि जनगणना के लिए आशा पे दबाव बनाया जा रहा है, जबकि कोई पैसा नहीं दिया जाता है, चुनाव में काम करवा करके पैसा नहीं दिया जाता है, तो ये जनगणना का काम हम लोग आशा लोग नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी साफ कहा है कि जनगणना का काम ये हमारे विभाग का नहीं है, ये काम न करे आशा। तो बिल्कुल अगर कहीं भी दबाव बनाया जा रहा है वीडियो के द्वारा, तो इस बात को एकदम टोटल आप लोग जो भी फैसिलिटेटर अगर दबाव बनवा रही हैं कि आशा ऑनलाइन जाकर के जनगणना करे, तो ये काम बिल्कुल आपको नहीं करनी है। बल्कि आपको अगर जहां कहीं दबाव बनाया जा रहा है, आप लिखित कंप्लेन आप हमारे पास कीजिए, आप उस PSC के नाम के साथ, और मतलब कि किसने आप पर दबाव बनाया है, सीधे मैं ED से बात करूंगी, तो इस पर कार्रवाई होगी। इसलिए एकदम इस पर निश्चिंत रहिए कि जनगणना का काम हम लोग नहीं करेंगे। एकदम मजबूती से डटिए आप लोग। मैं तो लगातार कहती हूँ कि इस बात के लिए आप लोगों को डटना चाहिए, और बिल्कुल डटिए। बल्कि जो दबाव बनाते हैं कि महीना में 2 डिलीवरी होना चाहिए, 2 अंतरा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। 6 काम में से 4 काम होना चाहिए बस। कोई महीना में कि 2 महीना में 2 अंतरा होना ही चाहिए, 2 डिलीवरी होना ही चाहिए, इस पर भी इन्होंने कहा। और अगर कहीं कोई इस पर दबाव बनाता है तो ये बिल्कुल गलत है, इसका कंप्लेन भी आप ऊपर लिखित रूप से कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हुई, और इसके बाद मैं लगातार 12 बजे 1 बजे से पूरे राज्य के नेताओं से कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कर के कम से कम 15-20 कॉल कॉन्फ्रेंसिंग हमने किया, जिसमें तमाम नेताओं से बातचीत की हमने, क्योंकि उस समय उन लोगों ने दबाव बनाया कि आप निर्णय दीजिए। हम लोगों ने कहा, जो हमारी तमाम वहाँ पे आपकी डेलीगेशन गई हुई थी, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम यहाँ कोई निर्णय नहीं दे सकते, ये हमारे संघ का निर्णय है, ये हम लोग अपना जाएंगे, अपना निर्णय करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको जवाब देंगे। तो हमने पूरे दिन भर कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करके आपके तमाम नेताओं से, हमने जिला के कम से कम 30-35 नेताओं से हम लोगों ने बातचीत की है। जो जिला कमेटी है हमारी, राज्य कमेटी है हमारी, राज्य कार्यकारिणी है हमारी, और भी कुछ प्रमुख नेताओं, जिला के नेताओं से हम लोगों ने टोटल बातचीत किया कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सारे लोगों का यही कहना है कि 20 दिन नहीं 30 दिन का समय दिया जाए, और अगर सरकार नहीं, हमारा 30 मई तक अगर हमारा बकाया क्लियर नहीं होता है, 65 साल नहीं होता है,
पेंशन के संदर्भ में कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, तब हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये पूरे बिहार के हमारे तमाम नेताओं का ये मत है। तो मैं इस मत से सहमत होते हुए इस बात का लेटर हम आपको 27 अप्रैल को, क्योंकि अब तो ऑफिस छुट्टी में चला गया है, कल छुट्टी है, परसों संडे है, तो मंडे को मैं एक लेटर रिसीव कराऊंगी कि अगर आपने 20 दिन का समय मांगा, हम आपको 30 दिन का समय देते हैं, और आप यदि 30 मई तक हमारा तमाम बकाया क्लियर नहीं होता है तो 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे। तो इसलिए हमारी बहनें ये नहीं निराश होने की नहीं है कि भाई क्या कहते हैं हड़ताल क्यों आगे बढ़ गया, क्योंकि यह आंदोलन का ही दांव पेच होता है, आंदोलन का ही कड़ी होती है। तो इसलिए उन्होंने जब समय मांगा, उन्होंने पहले वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि इस समय आप हड़ताल भी कीजिएगा तो एक तो मंत्रिमंडल का गठन नहीं है, और दूसरा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मैं आपको 10 मई तक पैसा नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए आप मुझे समय दीजिए। तो सारे नेताओं का जो फैसला आया है उस फैसले से सहमत होते हुए 1 से 10 मई तक के कार्य बहिष्कार को स्थगित किया जाता है, समाप्त नहीं किया जा रहा है, उसको हम लोगों ने स्थगित किया है 30 मई तक के लिए। 30 मई तक अगर सरकार बात नहीं, अगर हमारा मांग नहीं मानेगी, तब 1 जून से अब 10 दिन अब 15 दिन नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे, कार्य बहिष्कार पर हम लोग जाएंगे। ये सीधी सी बात है। और मगर 1 मई को वो मजदूर दिवस है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, तो हम टोटल आशा, क्योंकि जो 17 मई को आप लोगों ने बड़ी संख्या में आशा आप तमाम लोग पहुंचे, उसी का परिणाम है कि सरकार का कान खड़का, और वो जानती है कि ये महासंघ जो है, ये संघ जो है, ये जो बोलता है वो पूरी ताकत से करता है। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय को हम लोगों ने 1 मई को पूरी जुटान आपको करनी है। टोटल आशा और फैसिलिटेटर अपने पीएससी पर पहुंचे, और मजदूर दिवस वो नारा हम लोग तय करके दे देंगे, वो एक बैनर हम लोग बना करके दे देंगे, वो बैनर एक छोटा आप निकाल करके नारा लगाते हुए मजदूर दिवस मनाते हुए हम लोग कार्यक्रम को स्थगित करते हुए इस चेतावनी के साथ कि सरकार बात नहीं मानेगी तो 1 जून से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को क्रांतिकारी धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो 17 को ताकत दिखाया, सरकार और आप लोगों ने जो तमाम पीएससी पे लेटर देना शुरू किया, इससे भी सरकार घबरा करके और आपके संघ को सम्मान दे करके वार्ता की है। तो चलिए हम लोग 1 सप्ताह उनको 1 महीने का समय देते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित रखते हुए मैं आप तमाम लोगों को जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए आप लोगों को कि ये कष्ट कुछ दिन और झेल लीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ इस अपील के साथ कि ये मैसेज एक आशा तक ले जाइए और पूरी विस्तार से सुनिए। बड़ा मैसेज हो गया, लंबा मैसेज हो गया, बावजूद एक आशा तक आप लोग इस मैसेज को पहुंचाइए। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद।